अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि काई कबीले में उस्मान साहब सोफिया से मिलने उसके खेमे में आते हैं। उस्मान साहब को देखकर सोफिया कहती, उस्मान साहब ये क्या हो रहा है, कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा। तो उस्मान साहब कहते, कोचार मर गया है, इसकी फौज तबाह हो गई है। तो सोफिया कहती, क्या ये कैसे हुआ। उस्मान साहब कहते, इतना मुश्किल नहीं था, मैंने कलादियोस के साथ माहिदा करके कोचार की फौज को तबाह कर दिया। तो सोफिया कहती, कलादियोस, हाँ तुमने ये कैसे किया। उस्मान साहब कहते, शहनशाह के सोने के साथ मैंने उनके इत्तेहाद को तबाह कर दिया। अब कलादियोस अकेला बोर्सा का मालिक है और शहनशाह का वाहिद दुश्मन भी। तो सोफिया कहती, यानी तुमने कोचार को खत्म कर दिया और शहनशाह और कलादियोस के दरमियान दुश्मनी पैदा कर दी। तुमने बाज़ंतीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये वाकई मेरे लिए बहुत हैरान कुन है उस्मान साहब, ये एक बहुत ही शानदार चाल थी। उस्मान साहब कहते, क्या हुआ, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही चालें चलना जानती हो। हम अपना खेल रचाना जानते हैं, लेकिन तुम न सिर्फ अपने दुश्मन पर बल्कि अपने साथियों पर भी चालें चलना पसंद करती हो। और फिर कहते, बोर्सा में तुम्हारे पास कोई फौज नहीं बची, तुम क्या करोगी, अब तुम क्या करोगी बताओ मुझे। तो सोफिया कहती है, मेरे दुश्मन कलादियोस से माहिदा करके आपने मुझे भी धोखा दिया है उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते, तुम्हें तुम्हारे अपने लोगों ने धोखा दिया है, तुम अभी तक मेरे कबीले में हो, तुम अभी तक जिंदा हो, मैंने असूल पर अमल किया। तो सोफिया कहती, तुमने कोचार को मार डाला, तुम जीत गए, और मैं उस्मान साहब, मैंने बोर्सा खो दिया। उस्मान साहब कहते, तुमने क्या सोचा, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें थाल में रखकर बोर्सा पेश करूंगा। मेरी तरफ देखो, तुमने मेरी औलाद की हिफाजत की, इसलिए तुम यहाँ मेहमान के तौर पर कुछ वक्त मजीद ठहर सकती हो। और हाँ, तुम्हारे पास लड़ने के लिए तुम्हारी रियासत या फौज बाकी नहीं रही, अब जाओ और अपने लिए नई जिंदगी का आगाज करो। और ये कहकर उस्मान साहब खेमे से रवाना हो जाते हैं। जबकि बाहर दावत की तैयारियां जोरों शोर से जारी होती हैं, तमाम खवातीन खाने बना रही होती हैं। उलगन कहती है, चलो खवातीन जल्दी करो, अगर हम इसी तरह लगे रहे तो रात हो जाएगी, हमें अभी बहुत कुछ करना है, चलो चलो हर कोई काम जल्दी करे। जबकि गाजी भी बीच में ही अपनी तलवारें लहरा रहा होता है। तो उलगन कहती, गाजी इधर उधर मत घूमो। गाजी कहता, हम खेल रहे हैं माँ। उलगन कहती, इतने बड़े कबीले में यहाँ खेलने की जगह मिली है प्यारे। हाँ, इस दौरान बाला वहाँ पहुंचते हुए कहती, छोड़ो खेलने दो उलगन, छोड़ो। और फिर बाला को देखकर तमाम खवातीन कहती हैं, खुश आमदीद बाला खातून। तो बाला कहती, काम में आसानी हो, चलो इसे मुझे भी देखने दो। और बाला देगचे में सालन देखने लग जाती है। और फिर उलगन से कहती, ये तकरीबन पक चुका है, आग को थोड़ा और भड़काओ। और फिर उलगन कहती है, हमने हलवा तैयार कर लिया है, जब हम इसमें मजीद चीनी डालेंगे तो ये तैयार हो जाएगा। बाला कहती, तुम्हारे हाथ कोई तकलीफ ना पहुंचे। उलगन कहती, शुक्रिया। बाला कहती, वाफर मकदार में तैयार करो, अगर बहुत ज्यादा नहीं होगा तो ये काफी नहीं होगा, हर किसी को भर भर के दिया जाएगा। इस मुबारक दिन के मौका पर हमारा मुंह अच्छे से मीठा करवा दो। और फिर इस दौरान आयकुत बेगम को लेकर कबीले में दाखिल होता है और अपने घोड़े से नीचे उतरकर बाला के पास आता है और आकर सलाम करता है और कहता, कोई मसला नहीं हुआ बाला खातून। और फिर बेगम बाला के पास आकर कहती है, मैंने अपना फरीजा पूरा कर दिया है बाला खातून, अब मेरे साथ क्या करोगे, क्या मुझे मार दोगे। तो बाला कहती, गद्दारी ने तुम्हारी रूह में घर कर लिया है, हम अपनी बात पे साबित कदम रहेंगे, तुम्हें यकीन नहीं है ना, तुम समझती हो कि हम भी तुम्हारी तरह करेंगे। तो बेगम कहती, मैं। बाला उसकी बात काटते हुए कहती, तुम अपनी लालच का शिकार हो गई बेगम, जो तुम्हारा था ही नहीं, तुमने वो लेने की कोशिश की, तुम्हारी आंखें, रूह और दिल अंधा हो गया। तुम मौत की बात कर रही हो ना। हाँ, नहीं, मौत तुम्हारी सजा नहीं है, अब तुम्हारी सबसे बड़ी सजा अकेले अकेले जड़ों के बगैर पत्ते की तरह यहाँ से जाना है। अब मेरे कबीले से दफा हो जाओ और फिर कभी अपना चेहरा न दिखाना, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, दफा हो जाओ मैंने कहा। और फिर बेगम वहां से रवाना हो जाती है और अपने घोड़े पर सवार होती है और कबीले से दरबदर हो जाती है। जबकि दूसरी जानब जंगल में गद्दार यगीत अपने घोड़े पर सवार होकर बाज़ंतीनी सिपाहियों के पास पहुंचता है। तो एक सिपाही कहता, कमांडर कलादियोस वो आपसे मिलना चाहता है। तो यगीत अपनी तलवार बेनियाम करते हुए कहता, मेरा बाज़ंतीनी काफर से कोई ताल्लुक नहीं है। कि अगले ही पल कलादियोस वहां पहुंच जाता है और कहता है, लेकिन तुम्हारा कोचार के साथ ताल्लुक है, क्या तुम समझते हो मैं नहीं जानता कि तुमने इसके साथ वफादारी निभाई है। तो यगीत कहता, क्या मैंने। हाँ। कलादियोस कहता, हाँ तुमने। अब मैं तुम्हें 2 इंतखाब देता हूँ, जिंदा रहने के लिए या तो मेरे जेरे हुक्म आओगे या हम जाएंगे और उस्मान को तुम्हारी गिलाजत के बारे में बताएंगे, अब जिसका वजन भी ज्यादा है फैसला तुम्हारा है। यह सुनते साथ ही यगीत की सांसें फूलना शुरू हो जाती हैं और उसके सारे रंग उड़ जाते हैं और निहायत परेशान हो जाता है। और फिर रात के वक्त काई कबीले में शानदार दावत का इंतजाम किया जा चुका होता है। सब लोग दस्तरखान के इर्द गिर्द खड़े होते हैं, जबकि फातिमा अगोज की जानब देख रही होती है और अगोज फातिमा की जानब देख रहा होता है। हलीमा फातिमा से कहती, गालबन वो जान गया है कि तुम कौन हो। जबकि अंदर सरदारी खेमे में हसन साहब उस्मान साहब के सामने पेश होते हैं और उनसे कह रहे होते हैं, आपने खबर की और मैं आ गया, मैं आ तो गया लेकिन मुझ में आपकी नजरों में देखने की हिम्मत नहीं है हजूर, मैं इस वक्त हकीकत को नहीं देख पाया था।
था। आपका सोफिया के साथ किया जाने वाला मुआहिदा तुर्कों के मुस्तकबिल के लिए था। फिर खोजा साहब कहते, तब अगरचा तुम नहीं देख पाए, मगर अब तुम्हें इस बात का अदराक हो गया है हसन भाई, है ना तुर्गत गाजी? तो तुर्गत साहब कहते, उसने अदराक किया है, मुश्किल वक्त में हमारा मददगार बन गया। उस्मान साहब कहते हैं, जिसे हम रियासत कहते हैं, जिस तरह गलतियों की सजा देना जानती है, ये रियासत वफादारी का बदला देना भी खूब जानती है। वाज़ेह है कि आप अपने किए पर शर्मिंदा हैं, मैं आपको माफ कर रहा हूँ, लेकिन ये जान लें फिर कभी इस तरह की कोई गलती नहीं होगी। तो हसन साहब कहते, आपकी रियासत लंबी उम्र जिए उस्मान साहब, सलामत रहें। उस्मान साहब कहते हैं, ए वल्लाह। जबकि हसन साहब और खोजा साहब बहुत खुश हो रहे होते हैं और फिर इसके बाद सब लोग सरदारी खेमे से बाहर आते हैं और बाकियों के साथ आकर दस्तरखान पर खड़े हो जाते हैं। और फिर इसके बाद बुरान खेमे से बाहर आता है और कहता है, दस्तूर उस्मान साहब। और फिर उस्मान साहब भी सरदारी खेमे से बाहर आ जाते हैं तो सब लोग अपने सीनों पर हाथ रखकर अदाब बजा लाते हैं। उस्मान साहब कहते, काई के बहादुर मर्दों, जंगजू सरदारों, अजीम अल्लाह के हुक्म से आप लोगों के ईमान और कोशिशों से हम एक बार फिर काफरों के खिलाफ साबित कदम हो गए हैं। हमने हक का नाम जमीन पर नहीं लगने दिया, अल्लाह का शुक्र है। तो सब कहते, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। उस्मान साहब कहते, मंगोल लश्कर और इनके जाल हमें रास्ते से दूर न कर सके, कोचार और इसका लश्कर नेस्तो नाबूद हो गया। तो सब लोग अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते, हम दुनिया को इंसाफ और रहम के साथ फतह करेंगे। हम लहराए गए तमाम झंडों पर हमारे नाम के साथ मासूमों की दुआएं और यतीमों की मुस्कुराहटें होंगी। और ये जान लें, ये फतह काय के लिए, हमारी बहादुरी का राग अलापने के लिए नहीं है। ये फतह मजलूमों के लिए सरजमीन, जालिमों के लिए खौफ की अलामत बनने वाली अजीम रियासत के कदमों की आवाज है। अब से हमने रुकना नहीं है, कोशिश हमारी तरफ से और फतह सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। यह सुनते साथ ही सब उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं और पूरा कबीला उस्मान साहब जिंदाबाद के नारों से गूंज उठता है। और फिर इसके बाद उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं और अपनी नशिस्त पर आकर बैठ जाते हैं तो बाकी साहब भी अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाते हैं। उस्मान साहब बिस्मिल्लाह पढ़कर रोटी को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं और कहते हैं, चलें लुत्फ उठाएं, और सब खाना खाने लग जाते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, घोड़े की टांगे और शायर की जुबान ताकतवर होती है, जैसा कि कहा जाता है, बुरान कपोज की तारें बजाओ। तो बुरान कहता है, जो आपका हुक्म हजूर। और फिर इसके बाद बुरान कपोज बजाने लग जाता है और गीत गाने लग जाता है। गाते हुए जो वो शेर पढ़ता है उसका उर्दू तर्जमा कुछ यूं है, हम अपनी जिंदगियों के पाबंद हैं, इस सरजमीन के साथ, इस सरजमीन के सफे आराई के लिए आओ खड़े हूँ पहाड़ की तरह, आओ दस्ता बस्ता आओ, इस सरजमीन के लिए, इस सरजमीन के सफे आराई के लिए आओ खड़े हूँ पहाड़ की तरह, आओ दस्त बदस्ता आओ, आओ मेरी बहन, आओ मेरे भाई, मुतहद होकर मजबूत कुव्वत बने, इस जमीन के दिल पर कोई जख्म ना लगे, इस जमीन को कभी तकसीम ना होने दें, आओ मेरी बहन, आओ मेरे भाई, आओ मुतहद होकर मजबूत कुव्वत बने, इस जमीन के दिल पर कोई जख्म ना लगे, इस जमीन को कभी तकसीम ना होने दें, जीते रहो जीते रहो जीते रहो मेरे लोगों। बुरान का गीत सुनते हुए सब लोग और सरदारान बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और उनका जोशो वलवला बढ़ रहा होता है। और फिर बुरान गाते हुए कहता है, मरते हुए भी अजनबी के आगे नहीं झुकते, मुश्किल या मायूसी में भी मेरे ये बहादुर लोग, मैं इनकी कोशिशों पे कुर्बान जाऊं, मरते हुए भी अजनबी के आगे नहीं झुकते, मुश्किल या मायूसी में भी मेरे ये बहादुर लोग, मैं इनकी कोशिशों पे कुर्बान जाऊं। तुर्क का बाजू नहीं झुकता, तुर्कों की ताकत कभी खत्म नहीं होती, एक बार जब परचम उठाया जाता है इसे दोबारा जमीन पे नहीं लगने दिया जाता। तुर्क का बाजू नहीं झुकता, तुर्कों की ताकत कभी खत्म नहीं होती, एक बार जब परचम उठाया जाता है इसे दोबारा कभी जमीन पर नहीं लगने दिया जाता। जीते रहो जीते रहो जीते रहो मेरे लोगों। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, आई माशाल्लाह। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको इस एपिसोड की कहानी, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक यहाँ सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।